ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। अब चुनाव से पहले अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और अंशकालीन शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। ग्वालियर में अतिथि शिक्षकों ने बीजेपी के सांसद सिंधिया को उनका वादा याद कराया। सिंधिया ने जल्द ही उनकी मांग पूरी करने की बात भी कही। इससे पूर्व सीएम कमलनाथ भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का वादा कर चुके हैं। विश्वास में आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। कांग्रेस में रहते जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अतिथि शिक्षकों के बीच पहुंचे थे तो उन्होंने सड़क पर उतरने और साथ देने की बात कही थी। सोमवार को एक बार फिर अतिथि शिक्षकों ने ग्वालियर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और अपनी मांग दोहराई। शिक्षकों ने कहा, आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। हम अभी भी सड़क पर ही हैं। शिक्षकों के दर्द को समझते हुए सिंधिया ने कहा, जिस सरकार ने आपसे वादा खिलाफी की थी, मैं उसके खिलाफ कदम उठा चुका हूं। शिक्षकों का आह्वान करते हुए सिंधिया ने कहा, आने वाले वक्त में आप उस पार्टी को सबक सिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और अंशकालीन शिक्षकों के नियमितीकरण की तरफ ध्यान दे रही है। कुछ लोगों को भर्ती कर लिया गया है, जो रह गए हैं जल्द ही उनको भी भर्ती किया जाएगा। जिस सरकार ने आपके विरुद्ध वादा खिलाफी की, उस सरकार के विरुद्ध मैंने कदम उठाए। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक अतिथि विद्वान है और अतिथि शिक्षक की अंशकालीन महाराज अतिथि विद्वान उच्च शिक्षा में है सर, हम कॉलेज के। एक मिनट, ये अलग अलग श्रेणी में आती है। अतिथि विद्वान कॉलेज की है, अतिथि शिक्षक हमारे स्कूल में। अतिथि विद्वान के करीब 4,000 साढ़े 4,000 हमारे अतिथि, जिसमें से कई 1816 नाम है। मुझे जितना सूचना आपको है, मुझे तो नहीं है। जो सीमित सूचना मुझे है, मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें से कईयों को ले लिया है, 1800 ऐसा कुछ बाकी है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने स्पष्ट कहा है कि आपका निराकरण उपचुनाव के पहले हम करवाएंगे। हमने भी स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षक आक्रोशित है। अगर उपचुनाव के पहले निराकरण नहीं होता है तो निश्चित होने वाले उपचुनाव में भयंकर विरोध होगा, जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करता हूं और जल्दी आपकी बातों का निराकरण करवाता हूं। कांग्रेस ने सिंधिया के अतिथि शिक्षकों से किए वादे पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी तो बदल ली है। अब देखते हैं सिंधिया अतिथि शिक्षकों की मांगे पूरी कराने में कितनी मदद करते हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ पहले ही दोबारा सरकार बनने पर शिक्षकों को नियमित करने की बात कह चुके हैं। स्वागत करेंगे सिंधिया जी का। अगर अतिथि जो उन्होंने इनके लिए सड़क पर उतरने की बात कही थी, अब सड़क पर उतरे और या फिर उनका अतिथि शिक्षकों को नियमित कराएं। दो में से एक तो काम करें, जो आज तक कथनी करनी में फर्क नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए सड़क पर उतरे हैं तो उतरे। बिल्कुल, हम तो उनका स्वागत करेंगे कि भाई कम से कम आपने अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छा काम किया है। अच्छे काम की मैं तारीफ भी करूंगा। प्रदेश में करीब 70,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, जो कई साल से नियमित करने की मांग को लेकर वक्त वक्त पर आंदोलन करते रहे हैं। उपचुनाव की दहलीज पर खड़ी पार्टियां क्या अतिथि शिक्षकों की मांगों और सपनों को पूरा करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल। वहीं कांग्रेस उपचुनाव में बिजली के बढ़े हुए बिलों और अघोषित बिजली कटौती को मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस ने इसको लेकर सियासी दांवपेच खेलने की तैयारी भी कर ली है। अब कांग्रेस ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। मुद्दे को बनाने के लिए कांग्रेस पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर आंदोलन कर चुनावी जमीन मजबूत करेगी।
प्रदेश में बिजली पर होगा घमासान, कांग्रेस सड़क पर लड़ेगी संग्राम, कमलनाथ संभालेंगे विरोध की कमान, बीजेपी की राह नहीं होगी आसान। जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, कांग्रेस लगातार बिजली के बढ़े हुए बिलों और अघोषित कटौती को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनता बिजली के बिलों और पावर कट से परेशान है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में पहले से जनता परेशान है, काम धंधे ठप है, रोजगार छिन गए हैं। ऐसे में जनता पर बिजली के बिलों की मार पड़ रही है। लोगों को हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये